ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में जैसा कि आपको बताया था, सुनाया था कि कलावती द्वारका माई में बैठी थी और उठ के पहुंच गई श्यामा के घर, क्योंकि बाबा वहां थे। बाबा से कहने लगी कि साईं, आपने मुझे ये दिखाने के लिए ही बैठाया था। अब जो कुछ करूंगी मैं करूंगी, जो गलती मेरे द्वारा हुई उसको सुधारूंगी भी मैं ही। क्यों? उद्धव का रिश्ता टूट गया था। श्यामा परेशान था कि इज्जत कैसे बचाई जाए। रिश्तेदारों में, गांव वालों में सबको न्योता दिया जा चुका है। शादी टूटेगी तो थोड़ो थोड़ो होगी, हर जगह बातें बनाई जाएंगी। अगले दिन सुबह ही कलावती पहुंच गई ससुराल उद्धव की। पहले तो ससुर गुस्सा हुआ कि तुम्हारी वजह से ही है, ये शादी टूटी है, ये है वो है, इतनी बात सारी बातें सुना दी। वो कहने लगी उद्धव सुधर चुका है कि हाँ, गलती मेरी है, मेरी ओर वो आकर्षित हो गया था, लेकिन मेरा इसमें कोई दोष नहीं। ना मैंने उसे आकर्षित किया, ना मैंने उससे 1 रुपया भी लिया। लेकिन हाँ, अगर आप इस शादी के लिए राजी होते हैं, तैयार होते हैं, तो मैं आपसे एक वादा करती हूँ, आपका 1000 रुपया बर्बाद हुआ, मैं आपकी पूरे शादी का पूरा खर्चा मैं उठाऊंगी। अगर आप शादी समय पे करते हैं तो आपकी बेटी की शादी का पूरा खर्चा मैं उठाऊंगी। बाप बेटी की निगाहें मिली, दोनों ने हामी स्वीकृति दे दी कि ठीक है भाई, दामाद अगर सुधर गया है और खर्चा तुम उठाओगे, जो हमारा नुकसान की पूर्ति तुम कर रही हो, तो कोई बात नहीं। आके उसने श्यामा से कह दिया, शादी की तैयारी करो, शादी वही होगी। अब उसने अपनी बेटी को पूरे गांव में बेटी से अपनी मनादी करा दी कि कलावती का फ्री ऑफ कॉस्ट शो देखें, पहुंचे बड़ी हवेली। पूरे गांव में लड़की ने खबर फैला दी। सारे गांव वाले भयभीत। शो के टाइम पे इक्का दुक्का जो मिल के कर्मचारी थे वो पहुंच गए कि चलो आज तो फ्री में देखने के लिए मिल रहा है, 15 रुपए बचे। बच्चों को घर में गांव वालों ने बंद कर लिया ताकि बच्चे भी ना जाएं। अब शो की पूरी तैयारी, 2-4 जने बैठे। कलावती सोचने लगी, अपनी बेटी से कहने लगी, ये 4 लोगों की वजह से तो मेरा मकसद पूरा होता नहीं, कि 4 लोगों से तो मेरा जब तक पूरा गांव यहाँ नहीं आता तब तक मेरा मकसद पूरा नहीं होगा, जिस मकसद के लिए मैं शो कर रही हूँ। गांव वाले बाबा के पास पहुंचे। बाबा, बाईजामा, पाटिल जी, ये वो बहुत सारे लोग, कि साईं, कलावती फ्री शो कर रही है, क्या ये सही है? बाबा ने कहा, जब तक उसका तमाशा शो देख नहीं लेते तब तक उसके लिए कैसी धारणा बना रहे हो भाई? उसको देखो पहले कि क्या कर रही है। अगर वो गलत है तभी तो गलत कहोगे। और मुझे उम्मीद है, बाबा कहने लगे, मुझे उम्मीद है कलावती इसमें भी किसी का भला ही कर रही है, कि कलावती जो कर रही है अच्छा कर रही है। लेकिन उसके बाद भी गांव वालों की समझ में नहीं आया। शो के टाइम पे सब अपने अपने बच्चों को घर में अपने आप को बंद करके बैठ गए। उधर कलावती ने जो था बाबा को याद करना चालू कर दिया कि साईं मदद करो। अब बाबा को तो सच्चे दिल से जो याद कर ले, बाबा उसकी मदद के लिए तैयार रहते हैं। उसे तो बेटी कहा था। बाबा चले द्वारका माई से आगे आगे, बाबा पीछे पीछे। पूरा गांव हो लिया कि साईं कहाँ जा रहे हैं। पहले 1 जना, फिर 2 जना, फिर 4 जने। पूरा गांव बाबा के साथ साथ बड़ी हवेली पहुंच गया। बड़ी हवेली पहुंच गया। बाबा ने आशीर्वाद दिया, बेटी शो स्टार्ट करो, नृत्य चालू करो। कलावती ने नृत्य चालू करने से पहले एक दान पेटी लाके बीचों बीच में रख दी। गांव वाले कहने लगे, तुमने तो कहा था कि फ्री शो दिखाओगे। जो 2-4 मन चले थे वो कहने लगे, तुमने कहा था फ्री शो दिखाओगे। उसने कहा, हाँ, मैंने बिल्कुल कहा फ्री शो दिखाऊंगी।
अगर मेरा नाच पसंद आए, शो पसंद आए, तो आप अपनी श्रद्धा से डाल के जाएंगे, मेरी तरफ से ये शो फ्री है। उधर कुलकर्णी अपने लठैतों के साथ पहुंचे कि तुझे मैं लेकर आया था। बाबा ने कहा, कुलकर्णी सरकार, ये तुम्हारी गुलाम नहीं है जो तुम्हारी आज्ञा का पालन करेगी। ठीक है जी। कुलकर्णी का, मैं देखता हूं कैसे नाचती है, अपने आदमियों से कहा फेंको कांच, और कुलकर्णी के आदमियों ने फ्लोर के ऊपर, डांस फ्लोर के ऊपर कांच की बोतलें फेंकनी चालू कर दी। कलावती भी डर गई। फिर बाबा ने उसे हाथ से आशीर्वाद दिया। बाबा ने निगाहें उस कांच पर टिक गई, और कांच जो था, जो टूटा हुआ कांच था, वो फूलों में तब्दील होने लगा। उसके कुलकर्णी के आदमी जो भी कांच की बोतल उछालते, वो जमीन पर बाद में गिरती, पहले वो फूलों के रूप में तब्दील हो जाती। नृत्य चालू हुआ। नृत्य सभी को पसंद आया। उसके बाद कुलकर्णी ने अपने आदमियों से कहा, रुक जाओ। कुलकर्णी के आदमी भी रुक गए, कलावती भी रुक गई। क्यों कुलकर्णी ने क्यों कहा रुक जाओ? क्यों मां सरस्वती की मूर्ति पता नहीं कहां से आके डांस फ्लोर पर अपने आप स्थापित हो गई। ये भी एक बाबा की ही कृपा थी। और जितनी भी फूलों की वर्षा हुई, मां सरस्वती फूलों से ढक गई। इसलिए कुलकर्णी ने कहा कि रुक जाओ। बाबा पहुंचे कुलकर्णी के पास। कुलकर्णी सरकार, आज आपके अंदर का एक अच्छा इंसान बाहर आ गया, जिसने इस अनहोनी को होने से रोक लिया। कि मैं मानता हूं कुलकर्णी सरकार, आप भी एक बहुत अच्छे कलाकार हैं, और एक कलाकार दूसरे कलाकार को देखकर ईर्ष्या नहीं करता, प्रसन्न होता है। इसलिए आज आपका कलाकार, अंदर का कलाकार बाहर निकल कर आ गया। खैर जी, कुलकर्णी तो चुपचाप वहां से राजी राजी चला गया। इतने में बातचीत हो ही रही थी कि इतने में दलाल आ गया, कलावती का पीलिया। कलावती का दलाल आ गया पुलिस वालों को लेके। पुलिस वालों को लेके दलाल आया, कहने लगा, गिरफ्तार कर लो सरकार, ये मेरी नौकर है, इसने मेरे से कर्जा लिया, और ये मेरी बंधुआ नौकर है, ये मेरी बिना परमिशन के नहीं नाच गा सकती, और इसको मेरे साथ जाना होगा। पुलिस इंस्पेक्टर कहने लगा, हाँ बात तो सही है, हाथ में फाइल लिए हुए था कागजों की। बाबा ने कहा कि दरोगा जी, क्या आपने कागज पढ़े? उन्होंने कहा, हाँ मैंने कागज पढ़े हैं, ये सही कह रहा है। बाबा ने कहा, हमारी तसल्ली के लिए एक बार फाइल को दोबारा पढ़ लो, मेरे हिसाब से कागज कोरे हैं। ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। बाबा ने कहा, हमारी तसल्ली के लिए एक बार देख लो, फिर जो आपको करना है कर लेना। ने कहा, ठीक है, लो साईं, आपकी तसल्ली के लिए देखे लेते हैं, क्योंकि दरोगा बाबा को जानता था, पास के ही थाने से था। उनने जैसे ही फाइल खोल के देखी, उसमें सारे कोरे कागज। तो कोरे हैं। पीलिया कह रहा, ये कैसे संभव है? बाबा ने पीलिया की तरफ को देखा, और पीलिया ने अपना गुनाह कबूल करना चालू कर दिया कि मैंने जबरदस्ती ये नकली कागज तैयार कराए, इसके पति ने कर्जा लिया था, वो कब का चुका चुका था, कर्जे को कब का पूरा कर चुका था, लेकिन मैंने नकली कागजात बनवाए और इसकी जायदाद पूरी हड़प ली। और मेरा प्रोग्राम ये था कि इसको सारी ज़िंदगी अपनी इशारों पे नचाऊंगा, जब ये बूढ़ी हो जाएगी तो इसकी बेटी को नचाऊंगा, ये मेरा प्रोग्राम था। इतना कुछ बकने के बाद अब वो उसको होश आया, ये मैं कैसे बक गया। बाबा ने कहा, इंस्पेक्टर साहब, मुजरिम ने गुनाह कबूल कर लिया। इंस्पेक्टर कहने लगा, ये तो साफ साफ धोखाधड़ी का काम है, गिरफ्तार करो इसे। खैर जी, पीलिया को गिरफ्तार करके ले गए। अब वो जो फाइल हाथ में थी, बाबा ने कहा, इंस्पेक्टर साहब ये कागज तो हमें दे जाओ। इंस्पेक्टर ने तुरंत फाइल बाबा के हाथ में थमा दी। बाबा ने वो फाइल ली,
और कलावती के हाथ में थमा दी कि ये कर्जा तो तुम्हारे पति बहुत पहले उतार चुके थे, ये लो अपने पति की जायदाद के कागज जिस पर तुम्हारा पूरा पूरा अधिकार है। खैर जी, कलावती प्रसन्न हुई। उसके बाद बैजामा, पाटिल जी, सभी गांव वालों ने कलावती से माफी मांगी कि हम तुम्हें बहुत गलत समझ रहे थे, और ये तो बता दो, ये दान पात्र किसकी मदद करने के लिए रखा तुमने, क्योंकि तुमने अपने लिए तो कुछ करा नहीं। ये तो हमें पूरा विश्वास हो गया सारी चीजें सुनने के बाद, ये दान पात्र क्यों रखा? कलावती चुप। खैर बाईजामा कहने लगी, जब साईं तुम्हारे साथ है तो जरूर किसी की भलाई छुपी होगी, इसलिए हम इस बारे में कुछ नहीं पूछेंगे। सबसे पहले बाईजामा ने उसके अंदर कुछ रुपए डाले, उसके बाद पाटिल जी ने, फिर धीरे धीरे करके हर गांव वाले ने एक एक ने करके उसके अंदर पैसे डालने चालू कर दिए। यहां तक कि चट्टोपाध्याय मैनेजर भी छुप के पहुंचा था, उसने भी माफी मांगी। कलावती, मैंने तुमको गलत नजरों से देखा, उसके लिए माफी मांगता हूं। तुम तो बहुत ही नेक, गुणवान हो, इसलिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं। खैर जी, क्षमा याचना हो गई। तो साथियों, फिलहाल कथा को यहीं पर विराम दे रहे हैं। कलावती का कला की प्रशंसा हुई और सभी गांव वालों ने उससे खुशामद की कि कलावती, अगर जरूरी नहीं है तो तुम शिरडी में ही बस जाओ, हमें बहुत गर्व होगा तुम्हारी जैसी महिला को शिरडी में का हिस्सा बनाते हुए। तो दोस्तों, फिलहाल कथा को यहीं पर विराम दे रहे हैं। अगले अंक में आगे की कथा लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।